Assalamu alaikum. I'm Hafza Aliza Yaqub. Welcome to my YouTube channel Psychological Learning with Aliza Yaqub. Today we study on bipolar disorder. आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और बाइपोलर 1 क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। जिन इंडिविजुअल्स को ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो किस तरह के उनके अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं, उसके पीछे की काजेज़ क्या होती हैं, उनकी वजह से उनकी लाइफ जो है कितनी डिस्टर्ब होती है और उसको ट्रीट किस तरह से किया जा सकता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल को मैनिक एपिसोड होती है जो कि एटलीस्ट 7 डेज़ तक चलती है या उसके नियरली, ठीक है। कि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स को मैनिक सिम्टम्स आ रहे होते हैं और उनको वो मैनिक सिम्टम्स इतने ज़्यादा आते हैं कि उसकी वजह से उन्हें मेडिकल केयर जो होती है वो रिक्वायर होती है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज जो है वो होना पड़ता है। इसके अलावा क्या होती है कि उनके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड्स भी आते हैं जो कि 2 वीक्स तक जो हैं वो प्रोलॉन्ग करते हैं, यानी कि एटलीस्ट 2 वीक्स तक रहते हैं। यानी कि बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के अंदर इंडिविजुअल्स को बेसिकली क्या होता है कि मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं। मैनिक एपिसोड होती है एटलीस्ट 7 डेज तक और डिप्रेसिव के जो हैं वो एटलीस्ट 2 वीक्स जो हैं इसके अंदर जाते हैं। और इंडिविजुअल इतना ज़्यादा मैनिक सिम्टम्स आते हैं कि उसकी वजह से उसे जो है वो मेडिकल केयर रिक्वायर होती है कि उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। अब मैनिक एपिसोड के हम सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल को परसिस्टेंटली उसका जो मूड होता है वो ख़राब होता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आता है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है जो कि एटलीस्ट 1 वीक तक यानी कि 7 डेज़ तक उसकी ये कंडीशन रहती है। इसके अलावा क्या होता है उसका जो मूड है वो डिस्टर्ब होता है, उसके अंदर एनर्जी जो होती है वो हाई होती है, यानी कि इंडिविजुअल्स का मूड जो होता है वो हाई हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है उसकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी फीलिंग आती है, वो अपने आप को एक बहुत बड़ी हस्ती समझने लग जाता है। इसके अलावा कि यानी उसको नींद की कमी हो जाती है, यानी कि एक इंडिविजुअल जो नॉर्मल जो है वो 8 घंटे सोता है उसकी नींद पूरी होती है, लेकिन ये इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अगर 3 घंटे भी सो लें तो उसके बाद उसके अंदर भी उनकी नींद पूरी होती है और वो सारा दिन जो है वो इतने ज़्यादा हाइपर हुए होते हैं, एक्टिव हुए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकटिव हो जाते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी अटेंशन जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है। और इसके अलावा कि वो बहुत ज़्यादा गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ करने लग जाता है कि यानी कि इतनी उनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती कि वो उतना काम नहीं कर सकते होते, लेकिन वो ख़ुद को उसके अंदर एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है कि वो इस तरह के मुश्किल टास्क के अंदर जो है वो ख़ुद को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो ख़ुद को इंगेज कर रहे होते हैं, इन्वॉल्व कर रहे होते हैं। कि इसके अलावा उनकी जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से उनकी जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। और ये किसी भी सब्सटेंस की वजह से नहीं होता कि उन्होंने कोई भी मेडिसिन खाई है उसकी वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हो, या उन्हें कोई और मेडिकल इशू नहीं होता, कोई और जो है मेंटल इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी इंडिविजुअल्स के अंदर जो है ये मैनिक एपिसोड के इस तरह के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, तो इसे जो है वो मैनिक एपिसोड कहा जाता है। अब हम अगर हाइपोमैनिक एपिसोड देख ले तो इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स का एनर्जी जो होती है वो वैसे ही हाई होती है, लेकिन क्या होती है कि वो 4 डेज़ तक होती है। हाई मैनी के अंदर क्या था कि उनकी जो एनर्जी हाई होती है वो 7 डेज़ तक रहती है और इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, यानी कि उन्हें मेडिकल केयर जो होती है वो रिक्वायर होती है, लेकिन हाइपोमैनी के अंदर इस तरह नहीं होता। इनके अंदर भी जो है वो ग्रैंडियोसिटी की बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही होती है। इसके अलावा उनकी नींद जो होती है वो यानी कि सेम जो मैनी के सिम्टम्स है वही इनके अंदर भी होते हैं, बहुत ज़्यादा टॉकटिव होते हैं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ होते हैं, अटेंशन लेवल जो होता है वो कम होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ख़ुद को गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, ख़ुद को यानी इतनी ज़्यादा ख़ुद को जो है वो एक्टिव वो हुए होते हैं और ऐसी गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज़ करते हैं कि जिसके अंदर वो जो उनके लिए पेनफुल उनके रिज़ल्ट्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें नताइज का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो इतने एक्टिव हुए होते हैं कि वो फिर भी जो है वैसी एक्टिविटीज़ के अंदर ख़ुद को इंगेज कर रहे होते हैं। यानी अगर इनकी ये 4 इस तरह की ये जो सिम्टम्स हैं वो एक इंडिविजुअल्स उनके ऊपर पूरा उतर रहा हो, 3 या 3 से ज़्यादा और एक उसके अंदर मूड भी उसके साथ इरिटेट हो रहा, दैन जो है इंडिविजुअल को हाइपोमैनिक एपिसोड होती है। और इसकी वजह से भी इंडिविजुअल की सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो जाती है। अब हम देख लेते हैं कि डिप्रेसिव एपिसोड क्या होती है कि इसके अंदर इंडिविजुअल जो है उसका मूड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा होता है, सैड होता है, एम्प्टी, ना उम्मीद, और उसका मूड जो होता है वो इरिटेट हो रहा होता है, वो किसी भी चीज़ के अंदर उसको कोई खुशी महसूस नहीं हो रही होती, उसका वेट लॉस हो रहा होता है या वेट गेन हो रहा होता है, जबकि वो खाने की रूटीन उसकी वही होती है। नींद जो है या उसे बहुत ज़्यादा आ रही होती है, नींद के अंदर कमी आ रही होती है, नींद के यानी कि उसे स्लीप के इशू आ रहे होते हैं। इसके अलावा साइकोमोटर एगिटेशन यानी कि वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा इस तरह मोटर एक्टिविटीज़ के अंदर जो है
कर रहा होता है इन्वॉल्व, या उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, यानी कि वो ज़्यादातर जो टाइम होता है वो ख़ुद को थका हुआ और उसकी लॉस ऑफ एनर्जी होती है, ख़ुद को थका हुआ महसूस कर रहा था, जिस वजह से उसकी जो है मोटर एक्टिविटी कम हो जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल जो है वो अपने आप को ख़ुद को बहुत ज़्यादा वर्थलेस फील कर रहा था, उसको लग रहा था कि वो बेकार है, उसके कोई गोल नहीं है, कोई उसकी लाइफ का पर्पस नहीं है। इसके अलावा उसकी जो अटेंशन कंसंट्रेशन के इश्यूज़ होते हैं, या उसे जो है मरने के ख्यालात आ रहे होते हैं, कोई डेथ के ख्यालात आ रहे, इसकी वजह से भी जो इंडिविजुअल की सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही होती है, और ये किसी और मेडिकल इशू या मेडिकल कंडीशन की वजह से या कोई और सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से नहीं होता। दैन जो है इसको कहा जाता है कि ये एक इंडिविजुअल की डिप्रेसिव एपिसोड है। बेसिकली हमने जो है ये पहले बाइपोलर डिसऑर्डर जो है उसके अंदर हमें एपिसोड्स को पढ़ा कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर 3 एपिसोड्स होती हैं, मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड की। अभी हम इसके अंदर जो है बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी एपिसोड होती है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर का जो क्राइटेरिया वो बेसिकली क्या कि इंडिविजुअल्स को इसके अंदर क्या होता है कि एक मैनिक एपिसोड होती है, और वो मैनिक एपिसोड जो है उसको वो शिज़ोफ्रेनिया या इस तरह के कोई और जो है साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं होती। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के अंदर इंडिविजुअल्स को जो है कुछ स्पेसिफाइज का सामना करना पड़ता है, एंशियस डिस्ट्रेस हो रही होती है, मिक्स्ड फीचर्स होते हैं, रैपिड साइकिलिंग होती है, मेलनकोलिक फीचर्स होते हैं, कैटाटोनिया, पेरीपार्टम ऑनसेट होता है, या सीजनल जो है वो स्पेसिफाई आ रहे होते हैं। अब हम उन्हें फर्दर आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। एंशियस एपिसोड में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि मैनिक होता है और इंडिविजुअल ख़ुद को बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहा होता है, यानी कि इंडिविजुअल को एंजाइटी फील हो रही होती है, और इसके अंदर क्या होता है वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है, रेस्टलेस, बेचैनी फील कर रहा होता है, ख़ुद को जो है वो वर्थलेस फील करता है, और उसको खौफ महसूस हो रहा होता है कि अभी भी जो है वो कुछ ना कुछ हो जाएगा, यानी कि उसे एंजाइटी की जो है उसके अंदर सिम्टम्स आ रहे होते हैं और उसका ख़ुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। इसके कुछ लेवल हैं कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, ये कितने सिम्टम्स आ रहे हैं और उस हिसाब से जो है उसकी सीवियरिटी देखी जाती है। इसके साथ जो है वो डिप्रेसिव एपिसोड होती है कि इंडिविजुअल खुद को डिप्रेस फील कर रहा था, वर्थलेस फील कर रहा था, उसका मूड बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, और उसकी जो है इसके अलावा उसके अंदर जो है वो सेल्फ एस्टीम या ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग आ रही होती है। मिक्स्ड होते हैं कि कभी वो खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा होता है, और कभी जो है वो उसके अंदर वो खुद को ग्रैंडियोसिटी, बहुत कोई आला दर्जे का इंसान जो है वो खुद को महसूस कर रहा होता है। रैपिड साइकिलिंग का स्पेसिफाई क्या है कि इंडिविजुअल का मूड जो है वो बहुत रैपिडली जो है वो चेंज हो रहा होता है, रैपिडली जो है वो एपिसोड चेंज हो रही होती हैं। मेलनकोलिक फीचर्स के इंडिविजुअल जो है वो खुद को बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील कर रहा होता है, लॉस ऑफ प्लेयर होता है, किसी भी चीज़ के अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही होती, कोई चीज़ जो है उसे बेहतर महसूस नहीं करवा पा रही होती, और इसके अलावा उसका जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील कर रहा होता है। इसके अलावा इंडिविजुअल को जो है वो गिल्ट की फीलिंग आ रही होती है कि उसने जो है वो कोई गलत काम कर दिया, जिस या इस तरह के इंडिविजुअल्स की उस चीज़ के अंदर कोई गलती नहीं होती किसी काम के अंदर, लेकिन वो उसका शिकार जो है वो खुद को समझ रहा था, खुद गिल्टी फील कर रहा था कि ये मेरी वजह से हुआ है। इंडिविजुअल्स को जो है इसके साथ मैनिक एपिसोड्स के साथ यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है कि साइकोटिक फीचर्स भी आ रहे होते हैं, उन्हें डिल्यूजन्स और हेलोसिनेशंस भी होती हैं। इसके अलावा पेरीपार्टम ऑनसेट क्या होता है कि जो बेबी की डिलीवरी से के जो नियर जो वीक्स होते हैं उसके अंदर इंडिविजुअल्स का जो मूड होता है वो डिस्टर्ब होता है, जिसको पेरीपार्टम ऑनसेट कहा जाता है। और सीजनल पैटर्न क्या होते हैं कि कुछ सीजन्स के अकॉर्डिंग जो इंडिविजुअल्स का मूड जो होता है वो उस तरह चेंज हो रहा होता है। जैसे कि गर्मी होती है तो इंडिविजुअल्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर फील कर रहा होता है, अग्रेसिव हो रहा होता है, और जबकि सर्दी, जैसे कि सर्दी का मौसम आता है तो उसके अंदर भी इंडिविजुअल्स का जो मूड होता है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर को डायग्नोस करने का जो बेसिकली क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है कि इंडिविजुअल को जो मैनिक एपिसोड है वो कम से कम यानी कि एटलीस्ट उसे 1 मैनिक एपिसोड हो, यानी कि मैनिक एपिसोड के सिम्टम्स के ऊपर जो वो पूरा होता रहा हो, और उसका मूड जो होता है वो उसके अंदर इरिटेट हो रहा हो, और एटलीस्ट ये सिम्टम्स जो हैं वो 1 वीक तक रहें, और इतनी सीवियरिटी के लेवल तक हो कि इंडिविजुअल्स को जो है उसके अंदर हॉस्पिटलाइज होना पड़े। और इसके अंदर क्या एसोसिएटिव फीचर्स देख लें कि उसके अंदर अलावा क्या होता है कि तो ये जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इस तरह कुछ जो होता है वो रेजिस्ट कर रहे होते हैं कि हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाना, और इंडिविजुअल में चेंज या ड्रेस, मेकअप और पर्सनली अपीयरेंस टू अ मोर सेक्सुअली सुजेस्टिव, और इस तरह के जो अपनी अपीयरेंस बना रहे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा सेक्सुअली सुजेस्टिव होती है। ज़्यादा ये जो इंडिविजुअल्स की एज देखी गई जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है वो 20 to 30 ईयर्स के दरमियान में होता है, और इनका जो ऑनसेट होता है वो ज़्यादातर जो होता है वो 22 ईयर्स जो होता है। और इंडिविजुअल्स का ये मैनिक एपिसोड इस तरह के होते हैं कि इसके अंदर उन्हें सुसाइडल थाट्स आ रहे होते हैं, वो वैसा बिहेवियर भी जो है वो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये तमाम मैनिक एपिसोड की वजह से क्या होता है कि इंडिविजुअल की जो सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब हो रही होती है,
और इसके अलावा इंडिविजुअल्स का जो सोशो इकनॉमिक स्टेटस होता है वो लो हो जाता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है वो पुअर हो जाती है। इसके अलावा इंडिविजुअल को जो वोकेशनल प्रॉब्लम्स है उसका भी सामना करना पड़ रहा होता है। इसके अलावा उसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं उसका अंदर भी उसे डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और बाइपोलर 1 डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए जो है वो ड्रग्स को यूज़ किया जाता है जिसके अंदर मूड स्टेबलाइज़र होता है, जिसके अंदर उनके मूड को जो है उसके ठीक हो। इसके अलावा एंटीसाइकोटिक मेडिसिन दी जाती हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।